नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक कौवा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि ज्ञानवर्धक है। और इस कहानी के जरिए जिंदगी जीने की तरीका और आप अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कौवा और कोयल एक डाल पर बैठे हुए थे। जो पेड़ था बहुत ही भारी पेड़ था और उस डाल पर ये दोनों कौवा और कोयल बातें कर रहे थे। कौवा बोल रहा था कि बहन कोयल, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो मुझे लोग देखकर मेरे ऊपर लोग डंडे मारते हैं, ईंटें मारते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरा रंग काला है लेकिन तुम्हारा भी रंग काला है, और तुम जब बोलती हो तो लोग बहुत ही आनंद और ध्यान से सुनते हैं और लोग तुम्हें प्यार से बुलाते हैं और हमें लोग देखते ही डंडे मारने लगते हैं। हम हमारा जो शरीर भगवान दिए हैं वो बहुत ही अलग प्रकार के बना दिए हैं और हम अपने शरीर से खुश नहीं हैं। एक तुम देखो कि तुम्हारा आवाज़ भी कितना अच्छा है और तुम्हारे साथ लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, व्यवहार भी अच्छा करते हैं। इस पर कोयल कहती है कि भैया कौवा, ये तुम्हारी सोच है और तुम्हारी अपनी अपनी समझ है। अगर तुमको कोयल बनना है तो बन जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। तो कौवा भागता भागता और ब्रह्मा भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, आप हमें कोयल बना दीजिए, क्योंकि कोयल बहुत ही देखने में सुंदर है। काली होने के साथ साथ उसके जो स्वभाव है, उसके जो बोलचाल की भाषा है, उसे मानव पसंद करता है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर लोग डंडे और ईंटे से प्रहार करते हैं। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है कौवा, अगर तुम वैसा चाहते हो तो मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा, लेकिन एक बार कोयल से तुम ये तो पूछ लो कि क्या कोयल अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से खुश है कि नहीं। इस पर अब भागा भागा और कोयल के पास आया और पूछने लगा कि हे बहन कोयल, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? इस पर अब कोयल कहने लगी कि देखो कौवा, मैं अपने जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मेरे जिंदगी में अनेकों कठिनाइयाँ आती है। हमारा जो स्वभाव है, रंग है, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोगों के बीच कोयल जैसी बातें करते हैं तो लोग हमें अनेकों प्रकार की अभिचिंतित करते हैं और कहते हैं कि कोयल ये कहाँ से आ गई है, और अनेकों प्रकार की लोग दुविधा में डाल देते हैं। इस पर अब कोयल कहने लगी कि हमसे अच्छा तो हंस है। हंस को देखो, हंस कितने अच्छे सरोवर पानी में तैरते रहता है और उसका रंग उजला है, और उजला रंग और पानी में तैरता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। तुमको अगर बनना है तो हंस बन जाओ। तो यह भागते भागते अब फिर ब्रह्मा जी के पास गया कौवा और कहने लगा कि हमें कोयल नहीं, आप हमें हंस बना दो। अब इस पर ब्रह्मा जी बोले कि मैं अवश्य ही तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार, अगर तुम्हें हंस बनाने से पहले मैं तुमसे कहता हूँ कि जाकर एक बार हंस से भी मिल लो, क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। अब कौवा इधर भागता भागता हंस के पास आया और पूछने लगा, हंस हंस बाबा, हंस काका, जो भी उसके लगते थे रिश्ते में, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? तो इस पर हंस ने बोला, हम अपनी जिंदगी से तो कुछ खुश नहीं हैं। लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं कि क्या सफ़ेद रंग है, और सफ़ेद रंग हमेशा जैसे कफन का रंग होता है वैसे मेरा रंग है, और हमें लोग चिड़िया कहते हैं, और हमें अगर कहीं भागना हो तो भाग भी नहीं पाते हैं, और एक ही तालाब में रहते हैं। ये हमारा जीवन नर्क है। हमसे तो बढ़िया आप देखो तो सुगा है। सुगा को आप देखो तो मीठे मीठे फल और जितने भी स्वादिष्ट फल है
वो खाता है और उड़ उड़ के अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। यह बात सुनकर अब कौवा को लगा कि हंस से बढ़िया तो कोयल है, जो सुगा है, जिसके रंग भी निराले होते हैं, लाल और हरा, और उसकी जो आज़ादी होती है कि मीठे मीठे फल और अच्छे अच्छे फल खाते रहता है। यह बात सुनकर और ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि आप हमें अब हंस न बनाकर आप हमें अब सुगा बना दे। सुगा का जीवन काफी खुशहाल है, क्योंकि वो अनेकों प्रकार के फल खाता है और हरे हरे जगह पर रहता है और उसको कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इस पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जाओ एक बार तुम उस सुगा से तो मिलकर आओ कि सुगा अपने जीवन से खुश है या नाराज है। अब इधर कौवा भागते भागते सुगा के पास आया और पूछने लगा, हे सुगा चाचा, हे सुगा बाबू, जो भी रिश्ते में लगता है, और पूछता है कि क्या तुम अपने जिंदगी से खुशहाल हो। इस पर सुगा कहता है, इस पर तोता कहता है कि मैं अपने जिंदगी से कैसे खुशहाल हूँ, जब मैं हरी हरी पत्तियों में बैठकर और फलों को खाता हूँ तो लोग डंडे से मारते हैं। हरी पत्ती में हम भूल जाते हैं और लोग डंडे से मारकर हमें पकड़ लेते हैं और पकड़कर वो अपने पिंजरों में बंद कर देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी उसके एक पिंजरे में खत्म हो जाती है और लोग उसी में हमें किसी किसी नाम से पुकारने लगते हैं। हमारी जिंदगी तो झंड है, हमसे अच्छा तो मोर है। मोर को देखो, उसके कितने निराले पंख हैं और उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है जब उसके पंख बरसात के दिनों में निखरते हैं। तो अब यह बात सुनकर कौवा बोला कि मोर तो वास्तव में ही अच्छा है और राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह बात सुनकर अब ब्रह्मा जी के पास गया कि आप हमें मोर बना दीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले कि एक बार फिर से तुम मोर से मिलकर आओ कि मोर की स्थिति क्या है, हालत क्या है। अब भागा भागा कौवा मोर के पास पहुंचा और कहने लगा, हे मोर काका, हे मोर चाचा, क्या आप अपने जिंदगी से खुश हैं। तो मोर ने कहने लगा, अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि देखो, सबसे अच्छा तो कौवा ही होता है, क्योंकि वो जब उड़ना हो उड़ जाएगा। हमको देखो, अगर हम पानी में हैं या कहीं जा रहे हैं, अगर कोई मार रहा है तो हम उड़ भी नहीं सकते हैं। हमारा पंख इतना भारी है कि हम अपने आप को भी नहीं बचा सकते हैं। अगर कोई मारना चाहे तो मार सकता है। और तुम्हें देखो कौवा, तुम अगर फट से उड़ना चाहो तो उड़ सकते हो और जो खाना चाहो खा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। अब लास्ट में यह बात कौवा को पता लग चुका था कि हम अपनी जिंदगी से ही खुश है। हमारी जिंदगी में जैसी जो हालात है उस हालात में ही खुश है। तो यह कहानी सुनने के बाद हर एक मनुष्य को यह समझ होनी चाहिए कि हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति ही हमारा अच्छा है। उस स्थिति को हम अपना भूत भविष्य सब माने और अपने आप को बेहतर करें। किसी दूसरे को देखने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें भगवान ने जो बनाया है बहुत ही सोच समझकर बनाया है और हमें जो करना है अपने लिए ही करना चाहिए। दूसरे किसी की देखकर हमें नहीं जलना चाहिए। ये कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई कहानी की फरमाइश हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो ज़रूर पूरा करूँगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।